नमस्कार। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे हिंदी भाषा से संबंधित वर्ण की इसमें परिभाषा है कि हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किया जा सके वर्ण कहलाते हैं। हिंदी का वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके वर्ण के आगे और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है और वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44, हिंदी बाल पोथी में 49 तथा देवनागरी हिंदी लिपि में इनकी संख्या 52 होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके आगे खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण के भेद है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है या अन्य वर्ण की सहायता के बिना जिनका उच्चारण किया जा सके स्वर कहलाते हैं, या वे वर्ण जिनका उच्चारण अवरोध रहित होता है या वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी मुख के अवयव के अवरोध बाधा रहित होता है वे स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं जबकि मात्राओं की संख्या 10 होती है। ए आ ई उ री ए ऐ औ इनकी संख्या 11 है जबकि मात्राएं 10 होती है। नोट ए एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। उसके बाद स्वर के भेद बताए गए हैं। स्वर ह्रस्व स्वर जो मूल स्वर भी कहते हैं, इनको लघु स्वर भी कहते हैं या रूढ़ स्वर भी कहते हैं। ये ए ई उ और री इनकी संख्या 4 होती है। इसके बाद दीर्घ स्वर है आ ई बड़ी ई ए ऐ उ ओ और औ इनकी संख्या 7 है। इनको गुरु स्वर, संधि स्वर या यौगिक स्वर भी कहते हैं। इसके बाद 2 नंबर पे आते हैं व्यंजन पर। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वर की सहायता से किया जाता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, या वे वर्ण जिनका उच्चारण मुख के किसी न किसी भाग से जीवा टकराकर उच्चारण होता है वे वर्ण जिनका उच्चारण अवरोध सहित होता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। इनकी संख्या 33 होती है और इन्हें व्यक्त करने के लिए हलंत का सहारा लिया जाता है। ये बिना स्वर के उच्चारण नहीं किए जा सकते। इसके बाद है व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद किए गए हैं। स्पर्श व्यंजन क से मैं तक 25 होते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन य र ल और व 4 है इनकी संख्या, इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद उसमें व्यंजन है स श और है, इनकी संख्या भी 4 है। कुल व्यंजन हो गए 25, 4 4 ये कुल हो गए 33। इसके बाद पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किन्हें कहते हैं? स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है छूना। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के कोई दो भाग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 25 होते हैं जिन्हें 5 के 5 वर्गों में बांटा गया है। जैसे क वर्ग में क ख ग घ ञ, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अण, त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ और मैं शामिल है। तो ये क से मैं तक ये स्पर्श व्यंजन है। दूसरे नंबर पर है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर की ओर या मध्य में रहने वाला। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख में अंदर की ओर प्रवेश करती है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन, उष्म व्यंजन। उष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायुमुख से वाष्प के रूप में बाहर निकलती है उष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है और ये श और है इनका जो क्रम है। इसके बाद आते हैं संयुक्त वर्ण। जो संयुक्त वर्ण है दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। हिंदी भाषा में 4 संयुक्त वर्ण माने जाते हैं क्ष, क और श से
मिलकर बनता है। त्र त और र से मिलकर, य ज और य से, और स्र स और र से। उसके बाद शब्दकोश में क्ष में क के बाद ख आएगा, त्र में त के बाद थ आएगा, ज्ञ में ज के बाद झ आएगा, और स्र श के बाद श के बाद शब्दकोश में आएगा। इसके बाद है अयोगवाह, वे वर्ण जिनका योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं, जो न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन, अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अंग, अनुस्वार और अह विसर्ग ये अयोगवाह माने जाते हैं। उसके बाद है नोट, हिंदी शब्दकोश की शुरुआत इन्हीं वर्णों से मानी गई है। शब्दकोश की शुरुआत अंग और अह और विसर्ग, उसके बाद अ, इसके बाद पूरे स्वर और उसके बाद व्यंजन, ये शब्दकोश की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद आते हैं उत्क्षिप्त वर्ण, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है, उन्हें उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। जैसे ढ और ढ। नियम है, यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से हो तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है, जैसे डमरू, ढोलक, डलिया, ढक्कन और डाली। नियम दूसरा है, यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले आधा वर्ण आता हो तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता, जैसे पंडित, बुढ़ा, अड्डा, खंड, मंडल आदि। उसके बाद है, उपयुक्त दोनों नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदु आता है, जैसे पढ़ाई, लड़ाई, सड़क, पकड़ना, ढूंढना आदि। उसके बाद है रकार या रेप, र से संबंधित नियम है। पहला नियम है, यदि र के बाद व्यंजन वर्ण आए तो र को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं, अर्थात जिस व्यंजन वर्ण से पहले र का उच्चारण किया जाता है, र को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिख दिया जाता है। इसमें हल व्यंजन हल र है, र के हलंत होता है, आधा होता है, जैसे कर्म, धर्म, वर्ण, दर्शक, स्वर्ग अर्थात पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, आशीर्वाद आदि। इसके बाद नियम दूसरा है, यदि र से पहले व्यंजन वर्ण आए तो र उसको उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में लिखा जाता है, जैसे प्रकाश, प्रभात, प्रेम, क्रम, ब्रह्म, भ्रष्ट, भ्राता। तो इससे पहले अगर व्यंजन आ गया र से पहले तो इनको उसके नीचे लिख देंगे। तीसरा नियम है, ट वर्ग में र को हमेशा वर्ण के नीचे लिखा जाता है, जैसे राष्ट्र, ट्रक, ड्राइवर, ड्रग, ड्रामा, षड्राग, षड्रस आदि।